सुबह के वक्त चित्तरपुर गांव की गलियों में हल्की सी धुंध फैली हुई थी। मुर्गे की बांग के साथ साथ कहीं दूर से चूल्हे के धुएं की खुशबू आ रही थी। इसी गांव के किनारे पर एक पुरानी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रहती थी गोरी। दुबला पतला जिस्म मगर आंखों में चमक, चेहरे पर मेहनत के निशानात मगर दिल में ख्वाबों का जहां। उसकी माँ शकुंतला देवी बीमार थी। सांस की तकलीफ के बायस दिन का ज्यादा वक्त चारपाई पर गुजारती। बाप का साया बरसों पहले उठ गया था। गोरी सुबह सवेरे उठती और गांव के अमीर घरों में बर्तन मांजने निकल जाती। बीबी जी, ये थाल भी धो दूं? हाँ हाँ, सब साफ हो जाने चाहिए। तुम लोग हो ही गंदे, काम भी आधा करते हो। गौरी खामोश रही। आंखों में आंसू तैरे मगर चेहरे पर मुस्कुराहट। उसे मालूम था अगर जवाब दिया तो अगले दिन काम छिन जाएगा। दोपहर तक वो 3 घरों में काम कर चुकी थी। सूरज आग बरसा रहा था मगर गोरी के कदम रुकने का नाम नहीं लेते थे। शाम को जब वो घर पहुंची तो माँ खांसी में मुब्तला थी। अम्मा, आप ठीक हो ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। अम्मा, आपको पता है आज मैंने 3 घरों का काम किया, 100 रुपए मिले हैं। बेटी, इतनी मेहनत से थक नहीं जाती? नहीं अम्मा, थकन तब लगती है जब जिंदगी रुक जाए। मैं रुकना नहीं चाहती। एक दिन अपना कुछ बनाऊंगी। क्या बनाएगी तू? अम्मा, अपना छोटा सा ढाबा जहाँ लोग मेरे हाथ के समोसे खाएंगे। नाम होगा गोरी के समोसे। बेटी, तेरे ख्वाब बड़े हैं मगर पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे मैं कमाऊंगी अम्मा। हाथ छोटे हैं मगर हौसला बड़ा है। रात को जब पूरा गांव सो गया, चांदनी छत पर बिखरी हुई थी और गोरी चारपाई पर बैठकर सोच रही थी। लोग हंसेंगे, कहेंगे कि लड़की हो ढाबा क्या खोलोगी, मगर मैं सबको दिखा दूंगी कि औरत अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और यूं चित्तरपुर गांव की वो गरीब लड़की अपने ख्वाबों के सफर पर निकलने को तैयार हो गई। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरण जब गोरी के चेहरे पर पड़ी तो जैसे किसी ने उम्मीद की नई रोशनी जला दी हो। वो जल्दी से उठी, झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया और माँ के लिए चाय बनाते हुए दिल ही दिल में सोचती रही, आज पहला कदम रखूंगी अपनी तकदीर की तरफ। बेटी, तेरा इरादा तो सच्चा है मगर दुनिया आसान नहीं। दुनिया मुश्किल हो या आसान अम्मा, गोरी डरने वाली नहीं। चतुरपुर का चौक हमेशा से गांव की जान था। वहाँ मिट्टी का रास्ता, दाएं तरफ दरख्तों का साया और बीच में एक पुराना ठेला जो बरसों से बंद पड़ा था। लोग गुजरते हुए उस पर बैठकर बातें करते थे मगर आज गोरी वहाँ रुक गई। गोरी ने ठेले को गौर से देखा। यही बनेगा मेरा पहला साथी, मेरा पहला ढाबा। इतने में एक बूढ़ा शख्स आया, काका, जो उस ठेले का मालिक था। अरे लड़की, ये ठेला तो भूले जमाने का है, क्या करेगी इसका? काका, अगर इजाजत हो तो मैं इसे ठीक कर लूं। मैं समोसे बेचना चाहती हूँ। तू समोसे? गांव में तो औरतें चाय बेचती हैं, समोसे नहीं। कोई तो पहली होगी ना काका, मैं वही हूँ। ले जा बेटी, अगर दिल में हौसला है तो ये ठेला तेरा। बस एक वादा, शाम को एक समोसा मुझे खिलाना। पक्का वादा काका। गौरी ने चूल्हा जलाया, आटा गूंथा, आलू उबाले। हाथों पर छाले पड़ गए मगर वो हंसती रही। बेटी, अब आराम कर ले, रात हो गई है। नहीं अम्मा, कल मेरा पहला दिन है। कल धूप से पहले मेरे समोसों की खुशबू फैलनी चाहिए। रात गए जब सब सो गए, गोरी ने छोटे से ठेले पर हाथ रखा और आंखें बंद करके दुआ की। ए ऊपर वाले, बस इज्जत दे देना, बाकी मैं सब कर लूंगी। सूरज निकला, गांव जाग उठा। गोरी ने अपने हाथ से बनाए हुए पक्के समोसे ठेले पर सजाए। हल्की सी खुशबू फिजा में घुल गई। दीदी, एक समोसा देना ना, खुशबू से पेट भर गया। खुशबू से नहीं, मोहब्बत से पेट भरता है। ले पहला समोसा मेरे हाथ का। फिर एक मजदूर आया, फिर 2 किसान
और आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ने लगे। काका भी आया। वाह बेटी, आज तो चौक में तेरे समोसों की खुशबू है। शाम तक गौरी ने अपनी जिंदगी की पहली कमाई कमाई 50 रुपए। अम्मा, ये मेरी आज की पहली कमाई है। बेटी, लगता है किस्मत बदलने वाली है। माँ की आंखों में फख्र के आंसू थे और गौरी के दिल में उम्मीद की रोशनी, ऐसी रोशनी जो पूरे गांव को चमकाने वाली थी। गौरी सुबह जब ठेला लगाती तो उसके चेहरे पर हमेशा एक शफाफ मुस्कुराहट रहती, ऐसी जो थकी हुई आंखों को भी हौसला दे दे। मगर किस्मत का कानून है, जहां रोशनी होती है वहां साया भी पैदा होता है। चौक के दूसरे कोने पर कामनी भाभी चाय का ठेला चलाती थीं। सालों से लोग उसकी चाय पीते थे, मगर अब ज्यादातर ग्राहक गौरी के ठेले की तरफ चले जाते। कामनी भाभी गुस्से से बोली, ये छोटी लड़की आए दिन हीरोइन बनी फिर रही है। कल तक भूखी थी, आज दुकानदार बन गई। अरे भाभी, जमाना बदल गया है, अब बेटियां भी कमाई करती हैं। बदल गया है तो ठीक कर लूंगी, देखती हूँ कब तक ये चलेगी। गौरी का ठेला ग्राहकों से भरा हुआ था। इतने में भाभी आई झूठी हंसी के साथ। वाह बेटी, खूब चल रहा है कारोबार, बस ख्याल रखना जलती चूल्हे से कपड़े न जल जाएं। गौरी ने मुस्कुराकर सर झुकाया, लेकिन दिल में एक ठंडी लहर उतर गई। वो समझ गई भाभी की बात मीठे लहजे में नहीं, जहर में डूबी थी। रात को गौरी ने मां के साथ बैठकर हिसाब लगाया। माँ, आज की कमाई 70 रुपए है। बेटी, तेरे हाथ में बरकत है। अम्मा, बस ये कमाई तेरे इलाज पर लगेगी। गौरी ने चौक पहुंचकर ठेला लगाया। काका भी आ गए लकड़ियों का बंदोबस्त करने। आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक आने लगे। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर उस दिन तकदीर के खेल शुरू हो चुके थे। चौक के एक कोने में कामनी भाभी अपनी चाय बेचते हुए चुपके से किसी आदमी से बात कर रही थी। वो आदमी था मन्नू, गांव का लड़का जो पैसों के लिए कुछ भी कर देता था। सुन मन्नो, रात को गौरी के ठेले के नीचे आधा किलो सड़ा आलू रख देना। मैं सुबह सबके सामने शोर मचा दूंगी कि ये गंदी चीजें बेचती है। बस इतनी सी बात, 2 दिन में ये गांव से भाग जाएगी। बाकी पैसे कल दूंगी, बस काम साफ होना चाहिए। रात को मुन्नू ने वही किया। ठेले के नीचे सड़े आलू और गंदे कागज फेंककर चला गया। चांद की हल्की रोशनी में गौरी की ईमानदारी पर साया पड़ चुका था। सुबह गौरी हमेशा की तरह वक्त पर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने ठेला खोला, कामनी भाभी ऊंची आवाज में, अरे देखो देखो, ये गौरी तो गंदे आलू से समोसे बनाती है। चंद गांव वाले इकट्ठे हो गए, कुछ हैरान कुछ शक में। अरे नहीं भाभी, मैं रोज लेती हूँ, कभी बू तक नहीं आई। बस चाची आज खुद देख लो ना, गंदगी भरी है इसके ठेले में। उसने नीचे देखा, वाकई कुछ गंदे आलू पड़े थे। मैंने तो ये कभी नहीं रखे। हाँ हाँ, सब यही कहते हैं, झूठ तो गरीबों का जेवर है ना। बस करो कामनी, सबूत के बगैर इल्जाम लगाना गुनाह है। सबूत तो सामने है, अब सब देख ले। ये सब सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। रात को गौरी देर तक जागती रही और उसके दिल में जलती हुई आग, मैं साबित करूंगी कि मैं बेगुनाह हूँ। अगली सुबह गौरी ठेला लगाती है और सबके सामने समोसे बनाती है। मन्नू, जिसे कामिनी भाभी ने खरीदा था, उसके दिल में पछतावा बढ़ने लगा। एक दिन वो काका के पास पहुंचा। काका, मैंने गौरी के ठेले के नीचे वो आलू रखे थे, मुझे पैसे दिए गए थे। किसने दिए थे? कामनी भाभी ने। काका फौरन गांव वालों को लेकर चौक पहुँचे। भाभी वहाँ बैठी चाय बेच रही थी। लोगों सुनो, जिस लड़की पर इल्जाम लगाया गया था, उस पर झूठा इल्जाम कामिनी ने लगाया था। भाभी का चेहरा पीला पड़ गया, सबकी नजरें झुक गईं। भाभी, मैंने आपका बुरा कभी नहीं चाहा, पर शायद मेरी कामयाबी ने आपको तकलीफ दी। मैं आपको माफ करती हूँ। गौरी बेटी, मैं जल गई थी, मगर तुमने जलकर भी रोशनी दी। मुझे माफ कर दो। गौरी ने आगे बढ़कर भाभी को गले लगा लिया। पूरा चित्रपुर गांव तालियों से गूंज उठा। काका बोले, बेटी, मेहनत का रास्ता लंबा जरूर होता है, मगर आखिर में मंजिल हमेशा रोशन मिलती है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारी मेहनत की हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।